जय श्री राम मेरे प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। सूर्य कर रहे हैं मकर राशि में प्रवेश, और आप जानते हैं जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। और कब करेंगे? 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और इसी परिस्थिति को ज्योतिष में मकर संक्रांति कहा जाता है। यहां से सूर्य उत्तरायण होते हैं और देवताओं का यहां से दिवस माना जाता है। ये भारतीय संस्कृति के अंतर्गत सबसे पवित्रतम त्योहारों में से एक माना जाता है, जिसका वर्णन श्री रामचरितमानस इत्यादि के अंतर्गत है। माघ मकर गति जब रवि होई, और तीरथ पति आव सब कोई, और देव दनुज के नर नर श्रेणी, और सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। यही वो दिन है जिस दिन भारद्वाज और याज्ञवल्क्य जी का संपर्क हुआ, जहां से श्री रामचरितमानस की संरचना, श्री रामचरितमानस भगवान राम के बारे में सुंदर चर्चा इत्यादि भी हुई। भरद्वाज मुनि परम विवेकी, यज्ञवल्क्य मन परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। इस प्रकार की चौपाई का वर्णन आता है। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। तो सूर्य का उत्तरायण होना 14 जनवरी को आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आपके जीवन में कितना सुंदर परिवर्तन आएगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और मैं चाहता हूं कि आप सबको जानकारी दिया जाए। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा चाहते हैं करवाना अपने क्षेत्र में, तो कृपया उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। साथ में यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में, आपके जीवन में जो उलझने चल रही हैं, उसका कारण कहीं आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा या वास्तु दोष तो नहीं है, आप चाहते हैं कि वो मैं चेक करूं, मैं आपको बताऊं कैसे घर को बनाएं, कैसे सजाएं, क्या क्या ध्यान रखें, जिससे घर में सब कुछ सुख शांति से चलता रहे, घर में आनंद रहे, प्रसन्नता रहे, परिवार में प्रेम रहे, और आप चाहते हैं कि मैं आपके घर आकर के उसको चेक करूं, तो आप उसके लिए भी मेरा समय प्राप्त कर सकते हैं। आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इनवाइट कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कथा के लिए तो मैंने आपको बताया ही है कि आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब सबसे पहली चर्चा करते हैं कि जब 14 जनवरी को सूर्य उत्तरायण होंगे तो मेष से लेकर के अगर मीन राशि की बात करें तो आखिर आप सबके लिए ये परिस्थिति कैसी रहने वाली है। मैं मेष के लिए स्पेशली कह सकता हूं क्योंकि पंचम भाव के स्वामी हैं, दशम भाव में गोचर करेंगे और आपको एक इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट जरूर दिलवाएंगे। ऐसा कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि दशम भाव के अंतर्गत सूर्य एक इंपॉर्टेंट पोजीशन दिलवा देते हैं, राज्यमान बना देते हैं, मंत्री बना देते हैं, व्यापारी बना देते हैं। तो आप व्यापार अगर कर रहे हैं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो एक रिजल्ट मिलने वाला है, व्यापार में अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, वो आपको सूर्य दिलवाएंगे। अगर आप राजनीति में हैं तो आपको कोई पद प्रदान करवा देंगे, जॉब वगैरह करते हैं तो भी आपके लिए बेहतर होगा। अगर मैं बात कर लेता हूं राशि वृष को लेकर के 9th हाउस के अंतर्गत, ये मैं कह सकता हूं कि एक तो किसी जगह के आप प्रधान व्यक्ति चुने जाएंगे, प्रथम व्यक्ति चुने जाएंगे, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ बनाने का काम जो है वो करते हैं सूर्य। उसके साथ साथ ज्योतिषी, यानी आप जो किसी को बताएंगे वैसा उसके साथ हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति सूर्य आपके साथ क्रिएट करेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, कोई नया मंत्र जप, कोई नई पूजा, कोई नई साधना, कोई नया ध्यान आप जरूर स्टार्ट करेंगे सूर्य की राशि परिवर्तन करने से। यह सत्यता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर मैं राशि मिथुन की बात करूं, जहां पर 8th हाउस के अंतर्गत सूर्य गोचर करने जाएंगे, फाइनेंशियल कंडीशन तो आपकी निश्चित रूप से अच्छी होगी, इंटरव्यू इत्यादि में सफलता होगी। लेकिन एक तो क्रोध पर आपको कंट्रोल करना होगा, सूर्य क्रोधी बनाते हैं, और पित्त के रोग जिससे हार्ट में जलन इत्यादि फील हो, इस प्रकार की परिस्थिति सूर्य जरूर क्रिएट करेंगे, आपको ध्यान रखना होगा। जब हम बात करते हैं राशि कर्क को लेकर के कि क्या परिस्थिति रहेगी, कर्क राशि में 2nd हाउस के स्वामी सूर्य होते हैं। मैं ये पक्का कह सकता हूं, जीवन साथी या जीवन साथी के परिवार की तरफ से आपको धन इत्यादि की प्राप्ति निश्चित रूप से होने जा रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस सूर्य के परिवर्तन से आप एक चीज सोचना शुरू करेंगे या सोचना शुरू करेंगी कि आखिर मेरा
मेरा इंपॉर्टेंस कहां है, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं, मेरा फायदा कहां पर है। आत्मरत यानी आत्मचिंतन करना व्यक्ति शुरू करता है। लेकिन एक चीज आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा, फाइनेंशियल लाभ होगा, लेकिन जीवन साथी के साथ क्लह इत्यादि का योग है। जीवन साथी को अनायास गुस्सा आएगा, अशांति होगी। अगर उसमें आपने भी उसी प्रकार एक्ट किया तो फिर रिश्ता प्रेमी प्रेमिका के साथ हो, जीवन साथी इत्यादि के साथ हो, उसका टूटने का योग बनेगा। बी केयरफुल। सूर्य को प्लीज जल देते रहिएगा। अगर मैं बात करता हूं आगे की, अगर मैं सिंह राशि की बात करूं, 6th हाउस के अंतर्गत सूर्य गोचर करने जाएंगे और लगने से है। भाग दौड़ निश्चित रूप से ज्यादा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वास्थ्य में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहेंगी, भाग दौड़ अच्छा होगा। लेकिन ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि 6th हाउस के अंतर्गत सूर्य जो है वो भाग्यवान बना देते हैं। तो इसी भाग दौड़ के माध्यम से कोई ऐसा कार्य हो जाएगा जिससे आपका भाग्य बहुत सुंदर साथ देगा। और यहां पर सूर्य बैठ करके शत्रुहंता योग तैयार करते हैं। यानी जो लक अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहा था वो लक अब आपका सपोर्ट करेगा। जो दुश्मन इत्यादि अभी तक आपको परेशान कर रहे थे, चाहे वो घर के हों बाहर के हों, अब वो खुद परेशान होना शुरू करेंगे। आप उनको परास्त कर पाएंगे। और जो आपने टेंडर इत्यादि भरा है या किसी कॉम्पिटेटिव क्षेत्र के अंतर्गत आपने पार्ट लिया है तो उसका आप पॉजिटिव रिजल्ट जरूर प्राप्त कर पाएंगे। अगर मैं बात करता हूं राशि कन्या को लेकर के, जहां पर पंचम भाव के अंतर्गत सूर्य गोचर करेंगे और स्वामी हैं आपके लिए 12th हाउस के स्वामी का पंचम भाव में गोचर करना संतान को और मित्र को, प्रेमी प्रेमिका को क्रोधी बनाता है और पेट में प्रॉब्लम देता है। लेकिन एक बात कहा जाता है, ऋषि पाराशर ने कहा है कि पंचम भाव में सूर्य सदाचारी बनाते हैं और व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं। तो आपका ब्रेन कहीं ना कहीं एक्टिवली काम करेगा, जिससे आप शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से धन की प्राप्ति कर पाएंगे और आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी। बच्चे कुछ ऐसा काम जरूर करेंगे जिससे आपका जो स्वाभिमान है, जो आपका अभिमान है वो बढ़ेगा, जिससे मन में आपको प्रसन्नता जरूर प्राप्त होगी। अगर मैं बात कर लेता हूं आगे की परिस्थिति को लेकर के कि सूर्य की क्या परिस्थिति रहने वाली है, राशि तुला को लेकर के अगर बात करें कि तुला राशि के अंतर्गत सूर्य क्या करेंगे, चतुर्थ भाव के अंतर्गत सूर्य जाएंगे। और कहा जाता है, एक तो सबसे पहली चीज, कोई ऐसी विद्या आपको सूर्य देंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। कोई नई नॉलेज, कोई नई विद्या सूर्य आपको प्रदान करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। जो लोग विदेश इत्यादि जाने का प्रयास कर रहे हैं, कर रही हैं, आपको आपके मन मुताबिक रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, पिता के या खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी को सूर्य नष्ट भी कराते हैं अगर 4th हाउस के अंतर्गत होते हैं। तो इसलिए जो खुद आपने पैसा कमाया है या पिता इत्यादि का धन है, उसको संभालने का प्रयास कीजिएगा। इस समय पर बड़े इन्वेस्टमेंट को करने से आपको बचने की आवश्यकता है। राशि वृश्चिक की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये कहा जाता है कि सूर्य राशि वृश्चिक के लिए, क्योंकि 10th हाउस के स्वामी हैं, 3rd हाउस में गोचर करेंगे। आपका ट्रैवल, आपकी यात्राएं बहुत सारी होने वाली है। लेकिन 3rd हाउस के अंतर्गत सूर्य को एक अच्छा प्लैनेट कहा जाता है। यहाँ पर सूर्य व्यक्ति को भाग्यवान बना देते हैं, यहाँ पर सूर्य व्यक्ति को धनवान बना देते हैं, यहाँ पर सूर्य पराक्रमी बना देते हैं, यहाँ सूर्य राज्यवान बनाते हैं। मैं सच कह सकता हूं कि अगर आप कोई मेडिसिन इत्यादि ले रहे थे एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, नेगेटिविटी की, तो डिप्रेशन आपकी बंद हो जाएगी। बहुत दिन से चल रही पुरानी और नकारात्मक सोच आपकी दूर होगी और आप नया और सकारात्मक सोचने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरे दृष्टि से ये संयोग मैं बेहतर कह सकता हूं। राशि धनु की बात कर लेते हैं, जहां पर 2nd हाउस के अंतर्गत सूर्य गोचर करेंगे। एक बात मैं कह सकता हूं, देखो पैसा आएगा, धन आएगा, धन आने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धन के साथ साथ भाग्य के स्वामी जाकर के जब 2nd हाउस में गोचर करेंगे तो धन इत्यादि की प्राप्ति होगी। लेकिन धन के साथ साथ क्या होगा, धन के साथ आंख में, कान में या मुख में
यहां पर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ेगी। मैं निश्चित कह सकता हूं कि 1 महीने के अंदर आपकी आंख लाल ही बेशक हो, लेकिन होगी जरूर। चाहे आंख में बहुत ईचिंग हो, बहुत खुजली हो, उससे आंख लाल हो जाए, होगा जरूर। आंख में कोई कीड़ा आकर के घुस जाए जिस कारण से आंख में प्रॉब्लम, लेकिन होगा जरूर, ये पक्का कह सकता हूं। इसको ध्यान रखिएगा। नेत्र, कर्ण या दांत में रोग की संभावना रहती है। एक आपको बड़ा ध्यान रखना होगा, संपत्ति इत्यादि देते हैं सूर्य सेकंड हाउस में, लेकिन स्वभाव में अग्रेशन पैदा करते हैं, झगड़ालू बना देते हैं। तो वहां पर आपको ध्यान रखना होगा ताकि आपकी परिस्थितियां निश्चित रूप से अच्छी रहे। राशि मकर, जहां पर सूर्य स्वयं जाकर के गोचर करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको 1 महीने आपके बाल बहुत झड़ते हुए दिखेंगे, इसलिए परेशान नहीं होइएगा, वो सूर्य के परिवर्तन होने से ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्रोध पे अपने कंट्रोल रखना होगा, स्वाभिमानी आप हो जाएंगे। पित्त रोगी भी यहां पर बनाते हैं, लेकिन ये कह सकता हूं आपको अपने हेल्थ पर ध्यान रखना होगा। कुछ प्रतिष्ठित लोगों से, सम्मानित लोगों से आपकी मुलाकात होगी। कोई ऐसा काम आपके द्वारा सूर्य जरूर कराएंगे जिससे आपको एक यूनिक आइडेंटिटी जिसको कहा जा सकता है, एक अलग पहचान आपको जीवन के अंतर्गत जरूर प्राप्त होगी। राशि कुंभ मेरी सबसे पसंदीदा राशि। सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए क्या रिजल्ट लेकर के आएगा? 7th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना जीवन साथी के साथ संबंध को दुरुस्त करने का प्रयास है, ठीक रखने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन उनके लिए फायदेमंद है। जो लोग अपने देश से, प्रदेश से, गांव से बाहर निकलना चाहते हैं, चाहती हैं, तो आपके लिए ये परिस्थिति बहुत शानदार है। सूर्य का ये परिवर्तन आपके जीवन को पूरी तरीके से बदलने वाला होगा। परदेश या विदेश जाने का जो संयोग है वो सूर्य यहां पर तैयार करेंगे, लेकिन आंख में, मस्तक पर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम यानी सर में दर्द की प्रॉब्लम जरूर होने वाली है, ध्यान रखिएगा। सर में दर्द रहे, सर में भारीपन रहे, आंखों में ईचिंग या आंखों में रोग इत्यादि हो, इस प्रकार की संभावना है। सूर्य को जल देते रहिएगा, मैं उपाय लास्ट में बता दूंगा। बात कर लें राशि मीन की, काल पुरुष की सबसे अंतिम राशि है, जहां पर सूर्य 11th हाउस में खष्टम हाउस के छठे भाव के स्वामी होकर के गोचर करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि अर्थ त्रिकोण का यह अंतिम भाव है, 9वां भाव, सेकंड हाउस से 9th हाउस है ज्योतिष में। और यहां पर सूर्य के गोचर करने से 2-3 चीजें होती है। पैसा जरूर आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई सरकार में आपका पैसा फंसा हुआ है, किसी शत्रु ने आपका पैसा ले रखा है, वो आपका निश्चित रूप से आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं दिखती है। पूजा पाठ इत्यादि में आपका मन जरूर लगेगा, लेकिन पेट के रोग से और बच्चों की हरकतों से मन थोड़ा व्यथित रहेगा। चलिए, क्या उपाय करना चाहिए ताकि सूर्य बेहतर रहे? पिता को रोज प्रणाम करें। सूर्य गायत्री है, ओम आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। इसका श्रद्धा पूर्वक रोज 11 बार जप करने से आपके लिए सूर्य के नकारात्मक इंपैक्ट नहीं मिल पड़ेंगे। भगवान आपको सुखी रखें। यदि आप राम कथा, भागवत कथा, शिशु महापुराण की कथा मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो आप अपने क्षेत्र में उसका आयोजन करके मुझे बुला सकते हैं। यदि आप अपने घर का वास्तु इत्यादि दिखाना चाहते हैं तो भी आप मुझे बुला सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। यदि आप उसमें बात करना चाहते हैं तो भी आप मुझे लाइव में बात कर सकते हैं, फ्री में कॉल कर सकते हैं। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। आप बहुत प्रसन्न रहें, इसी शुभकामना के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।